हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिससे आजकल एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ पर हम दोस्तों करेंगे राज्य की लोक भाषाओं से जो भी प्रचलित शब्दावलियाँ हैं और साथ ही बोलियों के बारे में भी यहाँ पर करेंगे डिस्कस एमसीक्यूज़ के माध्यम में। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से अट्टा सट्टा या फिर देखो इसी को बोलते हैं गवर सटो, अब ये है क्या, ये हमने बताना है। तो ये हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर वैवाहिक परंपरा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखो दोस्तों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि एक या दो क्वेश्चन मान के चलना अब एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शोक एवं दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है? तो दोस्तों, शोक और दुख की स्थिति में जिस परंपरा का यहाँ पर निर्वहन किया जाता है इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अबाजू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही युग्म को छांटिए। अब आइए देख लेते हैं कौन सा यहाँ पर सही युग्म है। ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों अछाड़ा। अब इसमें आपने क्या करना है, दोनों चीज़ें याद करनी है, लेफ्ट और राइट। अब देखो अछाड़ा किसको बोला जाता है? धारदार हथियार से वस्तु को काटने का आधार, इसको बोलोगे आप अछाड़ा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट है आपका चट्टी। अब ये क्या है? यात्रा मार्गों पर पूर्व काल में बनाए गए विश्राम आश्रम, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? चट्टी, ये भी है करेक्ट। सी ऑप्शन में है आपका कुकुरालो। अब ये क्या है? शिकारी कुत्तों के पालन पोषण हेतु जनता से वसूला गया कर, इसको बोल देंगे आप कुकुरालो। तो देखो यहाँ पर हमारे सभी युग में है सत्य, यानी ऑप्शन नंबर डी थर्ड का होगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। गांव की चारों दिशाओं में भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाड़े जाते हैं, वह निम्न में से क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा आपका केर बंधन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कुसियोल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब देखो कुसियोल के बारे में हमने बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है। आओ देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों गढ़वाल में विवाहिता महिला द्वारा लाया जाने वाला पकवान कलियों, ठीक हो गया, ये करेक्ट है बिल्कुल। ये याद भी करते रहना, आपसे डायरेक्टली पूछ लेंगे कलियों क्या है, तो आप बिल्कुल इसमें लेफ्ट और राइट दोनों चीज़ों को याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका जौनसार भाबर में विवाहित महिला द्वारा लाया गया पकवान, इसको बोलते हैं समोण, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन में है आपका कुसियोल गढ़वाल एवं कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा का एक शब्द है, हाँ ये भी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यानी सब कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी होगा फिफ्थ का बिल्कुल राइट आंसर। देखो ये तीनों ऑप्शन आप स्टार्टिंग के याद कर लेना, ये ऑप्शन जो हैं ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं आप सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने हेतु बनाया गया अस्थाई पुल क्या कहलाता है? तो देखो दोस्तों, जो पहाड़ों में आप सभी ने देखा होगा जो भी नदी जो छोटे नालों को पार करने के लिए एक टेम्पररी पुल टाइप का बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर म्यूटा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ। ऋतुकालीन साग सब्जियां उगाई जाने वाले स्थान को क्या बोला जाता है? ये इजी हो जाएगा बिल्कुल, ये होगा सगवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किसी बरसाती नदी या तालाब का पानी सूख जाने पर पत्थर युक्त भूमि क्या कहलाती है? अब यहाँ निकल के आते हैं दो क्वेश्चन, देखो इसको आप जान लो, जो पत्थर युक्त भूमि कहलाएगी ये होगी आपकी रौखड़। इसी प्रकार एक दूसरी भूमि है, इसका नाम है गजार। ये कौन सी होगी दोस्तों? जो नदी समीप आपने देखा होगा रेतीली जो जमीन होगी उसके बगल में जो भी वहाँ पर चीज़ें होंगी उसको बोलोगे आप गजार भूमि। बाकी रौखड़ कौन सी है? पत्थर युक्त भूमि। चलते हैं आगे नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन पवाड़े से संबंधित है? अब क्या बताना है यहाँ पर, पवाड़ों से कौन सा संबंधित है, देखते हैं आइए। कुमाऊं मंडल में पवाड़ा को कटकू अथवा भड़गान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, ये भी याद कर लो। कुमाऊं मंडल में पवाड़े को क्या बोलते हैं? कटकू या फिर भड़गान। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका गढ़वाल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा पराक्रम से संबंधित गीत पवाड़े कहलाते हैं, हाँ ये भी करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन है आपका पवाड़ों का गायन ढोल दमाऊ बजाकर किया जाता है, तो क्या ऐसा किया जाता है दोस्तों? बिल्कुल किया जाता है, यानी सभी कथन सत्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं आगे 10th क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में देवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथा गान कहलाता है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, ये होगी आपकी जागर। नेक्स्ट,
उत्तराखंड में मध्यकालीन साहूकारों द्वारा किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऋण देते समय कर्ज का 10% पहले ही काटा जाना क्या कहलाता था। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं अब उत्तराखंड के एग्जाम में। तो ये हो जाएगा आपका गांठ खुलाई, बाकी ब्रैकेट में ही लिखा है गंठ खुलाई, कुछ भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, वैसे ब्रैकेट वाला ही मिल सकता है। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। किसी अपने की स्मृति को व्यक्त करने वाले गीत जो प्रायः कारुणिक होते हैं वो निम्न में से कौन से हैं। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर खुदेड़ गीत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गुफाएं जिनका उपयोग वन्य पशुओं अथवा मानव द्वारा निवास के रूप में किया जाता है तो इसको बोलते हैं यहाँ पर ओडियार। देखो ओडियार को कुमाऊनी भाषा में अगर पूछा जाए तो सीधे सीधे क्या बोला जाता है, गुफा। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड निरनुष्ठानिक विवाह क्या कहलाता था। तो देखो ब्रिटिश कालीन के हिसाब से बताना है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी डोला विवाह, सी राइट आंसर होगा 14th का। आगे चलते हैं। पितरों का श्राद्ध अथवा पिंडदान से संबंधित पवित्र स्थान ब्रह्म कपाली किस जनपद में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका चमोली जनपद। बाकी नदी भी पूछते हैं पिंडदान से, ये हो जाएगी आपकी पिंडर नदी। आगे चलते हैं नेक्स्ट 16th क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा पैदल समूह में मंडियों से खाद्यान्न आदि लाने की प्रथा को निम्न में से क्या बोला जाता था। तो देखो ये डायरेक्टली ऐसे बन सकता है कि जो भी यहाँ पर खाद्य चीज़ें हैं इनके भंडारण हेतु एक पर्टिकुलर वर्ड प्रयोग करते थे। तो ये हो जाएगा आपका डाकर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में वर पक्ष के बाराती द्वारा कन्या के घर के समीप पहुंचकर वधू के पिता द्वारा बिछाए गए कंबल पर दिया जाने वाला आर्थिक सहयोग निम्न में से क्या कहलाता था। देखो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, आई होप इसका आंसर आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 17th का, ऑप्शन नंबर है कमलिया रुपया। चलते हैं आगे 18th की तरफ। कुमाऊं के कत्यूरी शासन काल में शासकों का प्रशासनिक भवन जहाँ से प्रजा को न्याय दिया जाता था उसको क्या बोलते थे। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है दोस्तों। ये हो जाएगा थर्प, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सा कथन गाड़ू घड़ी यात्रा के बारे में सही है। अब आओ देखते हैं दोस्तों, ये क्या है, एक चांदी का पात्र होता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टिहरी राज परिवार की महिलाओं द्वारा तिलों का तेल निकाला जाता है। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है तिलों के तेल से बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के पावन मुहूर्त पर अखंड ज्योति जलाई जाती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी 19th क्वेश्चन का सही होने वाला है। चलो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाड़ू घड़ी यात्रा का संबंध निम्न में से किन दो जनपदों से है। तो देखो एक तो आप सीधे ही कर लोगे ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि देखो बद्रीनाथ धाम में जा रहा है ये वाला तेल, तो एक हो जाएगा आपका चमोली, नेक्स्ट हो जाएगा आपका टिहरी। अब चमोली में देखो प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ बद्रीनाथ लेके चलना, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जौनसार भाबर क्षेत्र में घर जवाई के परिवार के सदस्य या उसके सहायक को क्या कहा जाता है। अच्छा है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कीजिए कठाला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखो दोस्तों इस टॉपिक से मान के चलना अब 1 से 2, एक तो क्वेश्चन अब बनता ही बनता है, 2 आ जाएं तो ये आप सभी के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो अच्छे से वीडियो को देख लेना आप। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। तीव्र वेग हवाएं जिनसे छिटपुट वर्षा होती है इसे क्या बोलते हैं। तो ऐसी हो जाएगी आपकी ओडल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि या खाई, आसान हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा खनियाड़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड में स्याह पट्टा प्रथा का संबंध है, ये 2021 में शायद किसी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये क्या है स्याह पट्टा, ये है आपका विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे। उत्तराखंड के भोटांतिक जनजाति समुदाय की पाश्चात्य जगत के रात्रि क्लबों के समान कुमार कुमारी मिलन ग्रह प्रथा कौन सी थी। तो देखो ये जो कुमार कुमारी प्रथा थी ये थी आपकी प्रचलित, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगी आपकी रंग बंग प्रथा, यानी सीधे चले जाओ भोटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो ये उत्तराखंड के भोटांतिक, ये क्या है, एक पुस्तक भी है। अब इसके लेखक कौन है, ये है आपके शिव प्रसाद डबराल जी। इस क्वेश्चन को भी नोट करते हुए चलना, ऐसा भी आ सकता है। आगे चलते हैं। प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के उपयोग में आता है, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, खाल, ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट। देखो जैसे एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए चाल खाल का संबंध किससे है, तो वो किससे होता है आपका बरसाती पानी के संचयन से। तो खाल आप मान के चलना एक ऐसा गड्ढा होगा जहाँ पर पानी मिल जाएगा, तो बस सिंपल सी ये चीज़ है। सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर क्या कहलाती है, अनदर इजी क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी गूल, ऑप्शन नंबर सी। वैसे तो एक कूल लिखा है दोस्तों, गूल भी बोलते हैं इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट, बरसाती पानी का स्रोत, तो ये बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छोया करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 28 का। आगे चलते हैं, हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की निम्न में से है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ऑप्शन में जाख नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको जंदरी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 29 का। आगे चलते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ, सही युग्म को छाटिए। अब आओ देख लेते हैं कौन सा युग्म यहाँ पर सही है। पहले देखते हैं बगड़, ये है नदी का रेतीला तट, इसको बोलोगे आप बगड़, सही हो गया। शीतल छाया वाला भूभाग, इसको बोलते हैं सेलीफाट। इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, लेफ्ट राइट दोनों चीज़ों को याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी है सिमार दलदली भूमि, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यानी देखो सब कुछ सत्य है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। चलो आगे चलते हैं, राज्य की कुमाऊनी भाषा में झोई शब्द का संबंध निम्न में से किससे है। तो देखो ये काफ़ी फेवरेट है मेरी खाने की चीज़, तो ये हो जाएगा आपका खाद्य पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में भकार का प्रयोग होता है, तो अभी डिस्कस कर लिया है ऊपर दोस्तों। भकार क्या है आपका, अनाज संग्रहण के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा में झोई शब्द का संबंध है, तो अभी शायद ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका खाद्य पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में सावा नाम मिलता है, अच्छा है क्वेश्चन बन सकता है, ये देख लो आप, ये है झंगोरे की खीर, इसको बोलते हैं आप सावा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार कुमाऊनी की बोलियां निम्न में से हैं। अब यहाँ पर आएंगे आपसे बोलियों की से संबंधित क्वेश्चन, ऐसे भी आ सकता है कि बताओ डॉक्टर त्रिलोचन पांडे जी का संबंध ये क्या है आपके भाषा वैज्ञानिक, और इनके अनुसार जो है यहाँ पर कुमाऊनी बोलियों की संख्या पूछेंगे, कितनी हो जाएगी 12, ऑप्शन नंबर ए अच्छा है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी बोलियां कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत आती हैं। अब सिर्फ और सिर्फ कुमाऊनी भाषा के अंदर है, देखो ये ऑप्शन नंबर भी सोरियाली सही हो गया, ये हो जाएगी आपकी पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपकी कुमैया, हाँ सही है। नेक्स्ट हो जाएगी आपकी अस्कोटी या फिर सिराली बोली, तो ये सभी क्षेत्र हैं कुमाऊनी बोलियों के क्षेत्र। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट 37 की तरफ, दनपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है, तो ये हो जाएगी आपकी कुमाऊं एरिया में, बाकी जनपद है तो ये होगा आपका बागेश्वर। देखो इसमें काफ़ी लोग चमोली करते हैं, अच्छे से अभी याद कर लेना, ये है आपकी बागेश्वर की बोली। चलते हैं आगे, निम्न में से किस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव है, तो देखो जौनसारी तो वैसे भी नहीं करोगे, दनपुरिया भी नहीं करोगे, अब ये जाओगे आप नेपाली का प्रभाव है तो ये पिथौरागढ़ की तरफ आपको जाना पड़ेगा उस क्षेत्र में, यानी अस्कोटी बोली, ऑप्शन नंबर ए 38 का करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, दी गई बोलियों में से कुमाऊनी भाषा की बोलियां कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखो कौन कौन सी होंगी, ऑप्शन नंबर ए है खसपराजिया करेक्ट। नेक्स्ट है आपका चौगखिरिया, ये भी सही है, गंगोई, ये तीनों ही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 39 का। आगे चलते हैं 40, कुमाऊं एवं गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली गढ़वाली एवं कुमाऊनी का मिला जुला रूप निम्न में से है, तो ये देखो मज कुमैया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो बोक्सा जनजाति द्वारा काफ़ी ये बोली जाती है। अगला भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, आओ देखते हैं, दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की बोलियां निम्न में से कौन कौन सी हैं, तो दक्षिणी कुमाऊनी, रजभैंसी, बाकी बोक्सा जनजाति यही भाषा बोलती है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बोक्सा जनजाति की भाषा कौन सी है, ये है रजभैंसी और मज कुमैया। चलो आगे चलते हैं, डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू ग्रियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को कितने भागों में बांटा, अभी ऊपर देख लिया हमने दोस्तों, पांडे जी के अनुसार कितनी थी यहाँ पर 12, यहाँ पर है जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार गढ़वाली क्षेत्र में पूछा गया है कितने वर्गों में बांटा है, तो ये बांटा गया है 8, अच्छा क्वेश्चन है बन सकता है, 42 का है सी करेक्ट। गढ़वाली भाषा की बोलियां निम्न में से कौन कौन सी हैं, अब आइए देखते हैं, नागपुरिया व दसोलिया करेक्ट, सलाड़ी बोली ठीक हो गया गढ़वाली क्षेत्र में। बी ऑप्शन है बधाड़ी व राठी, हाँ ये भी करेक्ट, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
श्रीनगरी एवं टिहरियाली किस बोली के अंतर्गत आती है? तो इजी हो जाएगा दोस्तों, ये तो देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी गढ़वाली बोलियां हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? अच्छा है, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ये है आपके 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियों को क्या बोला जाता है? तो ये क्वेश्चन भी आई होप पूछा गया है पहले ही। ये हो जाएंगे आपकी अखाड़ा पखाड़ा, ये क्या है? लोकोक्तियाँ गढ़वाल क्षेत्र की। आगे चलते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित है? अब आओ चेक करते हैं कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए पहेलियाँ, इसको बोलते हैं आड़ा या फिर एण। देखो ऑप्शन में मिलता है आड़ा, याद कर लेना। बी ऑप्शन है लोक वार्ता, इसको बोलते हैं पंडुली, अच्छे से याद भी कर लेना। यानी ए और बी दोनों युग्म में मिल गए करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी 47 का करेक्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, इसके बाद मैंने एक टॉपिक और कवर किया हुआ है, उसको भी देख लेंगे फटाफट। निम्न में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो ये आंख बंद करके भी कर लोगे इस आंसर को। अब भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी। अब आज हम एक्स्ट्रा क्या लेके आया हूँ मैं आप सभी के लिए? कुमाऊनी शब्दावलियाँ। फटाफट से इस टॉपिक को कर लेते हैं कवर। सबसे पहला है आपका यहाँ पर चेल, डायरेक्टली पूछ लेंगे कुमाऊनी शब्दावली में चल क्या है? इसका अर्थ होता है पुत्र, और चेली को बोलते हैं यहाँ पर पुत्री या फिर बेटी। नेक्स्ट है आपका दाजू। दाजू बोला जाता है दोस्तों किसको? बड़े भाई को। और दीजू बोलते हैं किसको? बड़ी बहन को। ये सभी आपकी सिर्फ और सिर्फ कुमाऊनी भाषा की शब्दावलियाँ हैं, इनको कर लेना याद। अब थर्ड है आपका बौजी। तो ये है भाभी को बोलते हैं यहाँ पर बौजी। देखो वैसे तो कई लोग भौजी भी बोलते हैं, वैसे बौजी है, ठीक हो गया। और बेग का अर्थ क्या होता है? आपका पति। नेक्स्ट है आपका भीना, इसका मतलब होता है बुआ का पति, इसको बोलते हैं भीना। नेक्स्ट है आपका बूबू, तो ये तो आसान हो जाएगा दोस्तों, सभी आमा बूबू बोलते ही हैं, ये हो जाएंगे दादा। और नीनी का अर्थ होता है नानी। नेक्स्ट है आपका ईजा, ये तो सभी को पता है दोस्तों, ये हो जाएगा माँ। और भाऊ का अर्थ होता है साला। आगे चलते हैं। दैड़, ये पूछा गया है क्वेश्चन, दैड़ को बोलते हैं सरसों। घुआग पूछा गया है, मक्का के लिए प्रयुक्त होता है क्या? घुआग। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पिनाऊ। अब ये क्या होता है दोस्तों? पिनाऊ पिनालू, आपने सब्जी खाई होगी दोस्तों इसकी, ये है आपका एक व्यंजन मान सकते हो। नेक्स्ट है आपका गौचर, इसका अर्थ होता है चारागाह। और इसी में डांड का अर्थ होता है ओले, तो कहते हैं ना डांड पड़ गए। आगे चलते हैं दोस्तों। ज्यून, अब ये क्वेश्चन दोस्तों हिंदी में भी पूछते हैं, इसको याद कर लो। ज्यून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा। उड़ियार, ये अभी देख लिया ऊपर, ये हो जाएगी गुफा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका तलाऊ भूमि। तो क्या है? नदी के नीचे जो भी सिंचित भूमि क्षेत्र होगा उसको बोलोगे आप तलाऊ। नेक्स्ट छिड़, इसको बोलते हैं जलप्रपात। अच्छा है, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है आपका सिमार। अब ये मैंने देखो यहाँ पर हाईलाइट भी करा है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब है दलदली भूमि, और ये वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका रॉ, इसको बोलोगे आप प्राकृतिक तालाब। और ये शायद आज का लास्ट है दोस्तों, लौण, इसको बोलते हैं यहाँ पर नमक। तो फ्रेंड्स वीडियो होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।